में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात करनी है। हमारे साथ नतीजों पर बातचीत करने के लिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के सीएफओ राजन वेंकटेशन जुड़ गए हैं। राजन जी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपके नतीजों पर ही बातचीत करना चाहेंगे। हमने रेवेन्यूज में ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, वाई ऑन वाई बेसिस जंप देखा है, विच इज़ अ बिगर थिंग। हाईलाइट क्या है इस तिमाही के, कहाँ से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोथ को मिलता हुआ दिखा, और क्या ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा? सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry for that. First of all, thank you so much for having us on the show. ये जो साल रहा है FY22 was a very special year for us. Firstly, in terms of top line, we clocked in excess of 400 crores, which is a historic moment for us. On a year-on-year basis, you just mentioned जो हमारा Q4 रहा है, we clocked a growth of about 48%. Which is very robust. Even on a sequential basis, we clocked a growth of about 9% compared to the immediately preceding quarter. तो जो demand environment है हम आज के डेट पे विटनेस कर रहे हैं, it's very strong. Both हमारे जो existing clients हैं as well as जो new clients हैं, दोनों में हमारे काफी we were able to expand the scope of work that we do for existing clients, as well as we were able to add about close to about 18 new logos. in FY22. तो ये दोनों जो हैं कॉम्बिनेशन की वजह से we were able to register a robust revenue growth in FY22. Going forward, we continue to witness fairly strong demand. At least at this point in time, none of the larger macro concerns around either inflation or even the Ukraine war, none of them seem to be a big issue for us. We believe that some of the investments that we've made in the immediate preceding year, they put us on a very strong wicket to capitalize on growth opportunities ahead of us. ऑलराइट मिस्टर राजन, मार्जिन इस बार हमने नंबर्स देखे, वहाँ पर भी बढ़त हुई है। 29.9% से बढ़कर इस बार 30.4% के आसपास आ गए, और पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है दूसरी तिमाही से ही। क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आने वाले समय के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? देखिए, मार्जिन का जो सवाल है, ये काफी बारी पहले भी हमसे पूछा गया है। आप अगर हमारा FY21 का मार्जिन देखेंगे, FY21 में क्लोज टू अबाउट 34%, 34% मार्जिन हमने रिकॉर्ड किया था। बट FY21 वाज an exceptional year because one, our revenue grew fairly fast, but some of the investments that we made were back-ended in that year. जो हमने because of the COVID, we also put a pause on some of the investments that we were doing. Secondly, ट्रैवल और मार्केटिंग स्पेंड थोड़े लो थे FY21 में। FY22 में आप देखेंगे वी स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ दोस इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली इन द फ्रंट एंड। जो हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग फोक्स हैं जो यूएस में, सम ऑफ दीस पीपल आर सिचुएटेड इन द यूएस, सो दीस इन्वेस्टमेंट्स वी कंटिन्यू टू मेक अ लॉट ऑफ दिस इन FY22. वी विल कंटिन्यू टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. तो मार्जिन का जो सवाल है, हमारा जो कंफर्टेबल रेंज या हिस्टोरिकल रेंज देखेंगे 25 to 28% के रेंज पे हमने ओवर 10 to 15 ईयर पीरियड आप हमारा हिस्ट्री देखेंगे, वी ऑपरेटेड इन दोस लेवल्स. हमने गाइडेंस भी यही बताया कि दोस विल बी fairly comfortable levels for us to operate in. The 30% odd margin levels at this point in time, that is of course a validation of the strong fiscal discipline that we exercise at Latent View. We've always believed in growing, but growing profitably. And that 30% margin profile for the full year is a validation of जो fiscal prudence हम exercise करते हैं in the company to spend on the right things which set us up for growth. That is how we're able to maintain the margin profile at these healthy levels. Rajan, if we have a look at global front, कंपनी के ज़्यादातर रेवेन्यूज़ 95% ऑफ इट यूएस मार्केट से आती हुई दिख रही है। अब यूएस इकोनॉमी की अगर बात करें, आने वाले दिनों में भी एक स्लो डाउन वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इसका इम्पैक्ट आपके कारोबार पर कैसा पड़ता आप देख रहे हैं, और साथ ही क्या और जोग्राफीज़ हैं जिसे आप वॉच कर रहे हैं? क्या और जोग्राफीज़ है जिसमें आप एंटर करने के बारे में सोचेंगे? देखिए, जहाँ तक यूएस का सवाल है, हम जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, डिमांड जो है आज की डेट पे काफी रोबस्ट है, बट इट इज नॉट लाइक वी आर टेकिंग आवर आईज ऑफ द मैक्रो इंडिकेटर्स. सम ऑफ द क्लाइंट्स, स्पेशली सीपीजी और रिटेल है, स्पेसिफिकली रिटेल, मोर स्पेसिफिकली बिकॉज रिटेल इन सम सेंस
आपको अर्ली इंडिकेटर्स देता है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इट गिव्स यू नो द लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फॉर इंस्टेंस इन द इकोनॉमी इटसेल्फ। एंड वी डू बिलीव दैट द इन्फ्लेशन इटसेल्फ could have some impact specifically on the retail sector, but at this point in time, at least जो हमारे conversations हो रहे हैं with our clients, we are not picking any of these signals. Demand seems to be fairly robust, at least for the US. In US specifically, we are very strong in the technology side of things. हमारे जो top 5 clients हैं सारे के सारे tech sector में हैं, but आगे जाके CPG and retail and BFSI ये दोनों sectors हमारे लिए key verticals होंगे, which will drive growth for us in FY23. That's the belief that we have. Specifically from a geographical standpoint, यूरोप में हम लोग काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे हम full fledged business team, we are going to set up a business team to drive growth in the European markets. So we believe that Europe has a 15 to 20% in the next couple of years. While the US will still continue to be our dominant geography, Europe भी meaningfully add करेगा to our overall top line growth in the next couple of years. बिल्कुल, तो डिमांड सिनेरियो तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन के फ्रंट पर हम समझना चाहेंगे इस तिमाही कितने नए क्लाइंट्स आपने ऐड किए और वो किस सेक्टर को या सेगमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, फोकस कहाँ रहा आपका इस बार? इस बार ही जो आप देखेंगे हमारे जो टोटल क्लाइंट एडिशंस रहे हैं वो अबाउट 18 न्यू क्लाइंट लोगों हमने इस साल में ऐड किए हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स आप देखेंगे टेक्नोलॉजी स्टिल कंटिन्यूज टू बी अबाउट 60 to 65% ऑफ आवर overall revenue, but technology vertical for this year, like I said, which is a big focus area for us, that vertical grew by about 113%. So we witnessed a fairly large, strong jump in that particular vertical. BFSI again for the next year, the way some of the investments that we've made in the last year, we believe will set us up for good growth potential in FY23. So ये जो तीनों verticals हैं, they will all register fairly strong, healthy growth in the coming years. That's the belief. राजन, वन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगर क्लाइंट्स की बात करें, टॉप 5 क्लाइंट्स जो हैं 55% कंपनी रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या आप इसे मिटिगेट करने के लिए क्लाइंट कंसंट्रेशन पर कोई खास स्टेप ले रहे हैं या फिर डी रिस्किंग के बारे में कहीं कुछ सोच रहे हैं, तो आप बताएं। देखिए ये जो चीज है, हम इसको जब इंटरनली व्यू करते हैं, हम इसको वी डोंट कंसिडर दिस एज अ रिस्क, व्हाइल आई डू फ्रॉम एन एक्सटर्नल स्टैंड पॉइंट दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिस्क, बट फॉर अस the sort of work that we do, as opposed to some of the more traditional IT services companies, जो सिर्फ CIO या Chief Technology Officer को, you know, they cater to the needs of the Chief Technology Officer. हम जो हैं, we are a little different from the regular IT services. We work with the functional heads in the sense that we work with the Chief Marketing Officer, or we work with the Chief Financial Officer, or we work with the चलिए, राजन से संपर्क थोड़ा नहीं हो पा रहा है। खैर, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने दे दिए, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, बट राजन बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर हमसे बात करने के लिए। स्टॉक में 3.5% की गिरावट दिख रही है, बट मैनेजमेंट से जो बात हुई, कॉमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। इस पर आगे हम राय लेंगे।